ये एंगल है। एंगल का मतलब सारे बच्चों को क्या पता है? कोण होता है हिंदी में। क्या होता है? कोण होता है। अब एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंगल बनता कैसे? जब किसी एक पॉइंट से, देखो यार, जब किसी एक पॉइंट से जब दो रेज गुजरती है, रेज मतलब क्या होता है? किरण। रेज का मतलब क्या होता है? किरण। जब दो किरणें गुजरती है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। एंगल का फॉर्मेशन होने का मतलब एंगल बनता है। समझ में आ गया? तो ये इसको क्या बोलते हैं लोग? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और ये जो दोनों रेज है जिससे एंगल का फॉर्मेशन हुआ उसको आर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? और इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो तुम लोग, एंगल ए ओ बी से भी रिप्रेजेंट कर सकता है और इनको एंगल बी ओ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जिस एंगल के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। जैसे मान लो कि वो अगर एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो दोनों केसेस में मैंने एंगल को बीच में रखा है। एंगल ए ओ बी है और यहाँ एंगल बी ओ ए है। दोनों स्थिति में एंगल ओ हमेशा बीच में है। समझ में आ रहा बात है? अब हम लोग आते हैं यहाँ, समझो यहाँ से एक्यूट एंगल को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं हिंदी में। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए? बड़ा होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। यानी कि मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 85 डिग्री एक्यूट एंगल है, 35 डिग्री, ये सब एक्यूट एंगल है। और अब हम लोग इधर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से सबसे पहले एक्यूट एंगल का ये क्या है? फिगर बना दिया हमने। ये तुम्हारा क्या है? एक्यूट एंगल है। और यहाँ से हम लोग समझते हैं राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन पर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन सीधे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कोई सीधे आकर इस पर लंबवत खड़े हो जाए तो क्या होता है? राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। मतलब राइट एंगल बनते हैं। ये क्या हुआ? राइट एंगल का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। समझ में आ गया? यानी कि जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री हो तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे 92 डिग्री, 135 डिग्री और 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। ये थी एंगल के बारे में समझ विकसित करने की मैं थोड़ी सी कोशिश करा। कितने सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए, थैंक यू।